वेलकम करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने, हमने पिछली एक्सरसाइज में 3.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। सॉरी, 3.4 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, और अभी तक आपने वो वीडियो मिस किया है तो जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक कर सकते हैं और वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अब हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी कि हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो हम एक एक क्वेश्चन को हम ये नहीं बताएंगे, हम वो करते रहेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और जो ट्रू नहीं है इसका मतलब वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो मैं दोनों लिखते रहूंगा कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो यानी कि जो वो नंबर होगा वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है मस्ट। क्या है, मस्ट। यानी कि जो नंबर है 3 से, जैसे कि मान लीजिए 3 के आ गया 18, तो 18 क्या है, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो 9 18 से क्या होता है, कैंसिल होता है 6 से और ये 2 जा। ठीक है, लेकिन जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से जो डिविजिबल होगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए 33 क्या 33 9 से डिविजिबल है? नहीं। वही ले लीजिए 30, क्या 30 9 से डिविजिबल है? नहीं। लेकिन 33 और 30 9 से डिविजिबल है। क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। सेकंड देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हाँ, क्या बोला इसने कि एक नंबर, अब इसने ये वाला क्वेश्चन अपोजिट कर दिया है। क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया। यानी कि अगर कोई सा भी नंबर जो 9 से डिविजिबल है क्या वो 3 से भी डिविजिबल होगा? हाँ होगा। कोई सा भी आप ले लीजिए 56 को 9 काटेगा, 9 7 जा 9 8 जा 9 7 जा 63। लेंगे हम 45, तो 45 को 9 कैंसिल करेगा 5 टाइम्स और वही 3 कैंसिल करेगा 45 को 15 टाइम्स। क्या करेगा, 15 टाइम्स। यानी कि जो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या होगा, वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये जो है स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रू। क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए क्या है, if a number is divisible by 18 it must be divisible by 3 and 6 both। यानी कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो जो गिवन नंबर है वो भी, वो अगर कहने का मतलब है कि कोई भी गिवन नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 90 है गिवन नंबर, तो कह रहा है कि अगर 90 18 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल होगा, 18 इसको कितने टाइम्स काटेगा, 5 टाइम्स काटेगा। तो क्या ये नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। क्या ये 3 से होगा? हाँ जी, 3 से 30 टाइम और 6 से 15 टाइम्स। क्या होगा, 15 टाइम्स। यानी कि हाँ, अगर कोई सा भी नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर 3 और 6 दोनों से ही डिविजिबल होगा। क्या होगा, वो दोनों से ही डिविजिबल होगा। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए फोर्थ स्टेटमेंट देखिए आपको क्या कह रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ। यानी कि अगर कोई सा भी नंबर अगर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90।
कहने का मतलब उसका है कि मान लीजिए ये हो गया 90 या मैंने ले लिया 180, क्या ले लिया 180, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि 180 क्या है 9 से भी डिविजिबल होगा 20 टाइम्स और 10 से भी डिविजिबल होगा 18 टाइम्स। और यानी कि वो कह रहा है कि अगर कोई सा भी गिवन नंबर है अगर वो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 90 से भी डिविजिबल होगा। हाँ होगा, क्या हाँ होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 120 क्या होगा 90 से 2 टाइम्स, क्या हुआ 90 से 2 टाइम्स। और एक और चीज ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला था कि उसने कहा है कि 18 और उसने पूछा था 6 एंड 3, तो 6 और 3 क्या है 18 के फैक्टर है, क्या है 6 और 3 18 के फैक्टर है। और जो भी गिवन नंबर के फैक्टर होंगे तो जितने भी उस 18 के मल्टीपल्स होंगे उन सबको ये जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। वैसे ही 9 और 10 90 के क्या है फैक्टर है, क्या है 90 के फैक्टर है। इसका मतलब जिन भी नंबर को 9 और 10 काटेंगे उन नंबर्स को क्या है 90 भी काटेगा। इसका मतलब ये भी क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है। ई देखिए क्या कह रहा है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर को प्राइम है, यानी कि को प्राइम यानी कि इसका मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा केवल 1 होगा, क्या होगा 1, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, यानी कि उसमें एक ना एक नंबर क्या होना चाहिए प्राइम होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं ले लूं 4 और 3 को ले लूं, 4 और 3, तो 4 में क्या है दो, एक प्राइम है और एक कंपोजिट नंबर है, क्या है एक प्राइम है और एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे को प्राइम नंबर होंगे, क्या होंगे को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों ही क्या हो हमारे को प्राइम में, दोनों में से एक क्या हो प्राइम नंबर हो, ठीक है। चलिए अगला है हमारा F, all number which are divisible by 4 must also be divisible by 8। यानी कि कह रहा है कि जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल होंगे क्या वो सारे 8 से भी डिविजिबल होंगे, क्या वो सारे 8 से भी डिविजिबल होंगे, हाँ होंगे। क्यों, क्योंकि जो 8 है ना 8 का फैक्टर है 4, क्या है फैक्टर है 4। तो अभी मैंने बताया कि जितने भी गिवन नंबर अगर 8 से डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, क्या होंगे 4 से भी डिविजिबल होंगे। एग्जांपल में ले लीजिए आप 80 ले लीजिए, तो 8 10 80 और 4 से 20 4 20 80। यानी कि अगर कोई सा भी गिवन नंबर उसके फैक्टर्स आ रहे हैं इसका मतलब वो कितने भी जिन नंबर को ये 8 काटेगा ना उन सारे नंबर को क्या है 4 कैंसिल करेगा, या जिन सारे नंबर्स को अगर 4 काटेगा ना उन सारे नंबर्स को क्या है ये 8 कैंसिल करेगा नहीं, क्या है नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 4 में आता है 4 5 20, क्या आता है 4 5 20 या 4 8 4 7 28, तो 28 और को 8 कैंसिल नहीं कर पाएगा और ना ही 20 को। इसका मतलब नहीं, जितने भी नंबर जिनको 4 काटेगा उनको 8 नहीं काट पाएगा, बट जितने भी नंबर को 8 कैंसिल करेगा उन सारे नंबर्स को 4 कैंसिल कर देगा एकदम धड़ाक से, ठीक है। चलिए ये था इसका G। अब देखिए इसका H कह रहा है इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स को एग्जैक्टली सेपरेट करके उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, क्या है सेपरेट करके उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि अगर मैं 2 और 4 को लूं, ठीक है 4 को, या फिर आप 8 और 4 को ले लीजिए, 8 और 4 को, तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए इसको 2 ने काटा 4 टाइम्स और इसको काटा 2 टाइम्स, तो इसको क्या किया उसने सेपरेटली डिवाइड कर दिया और इनके सम को भी क्या है वो डिवाइड करेगा, हाँ यहां पे डिवाइड कर देगा। वो किस केस में, कंपोजिट नंबर्स के केस में, किसमें कंपोजिट नंबर्स के केस में। यानी कि जिस नंबर के 2 से ज्यादा
फैक्टर्स होते हो, लेकिन बट अगर वही बात आ जाए ऑड नंबर के केस में, तो ऑड नंबर के केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि 3 और 1, 3 और मान लीजिए क्या है हमारा, ऑड नंबर के केस में ये नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। जी तो मैं ट्रू बता चुका हूं, एक छूट गया था यहाँ पे। एच हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अभी मैंने बताया वो सारे नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा सम करके, यानी कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा लास्ट। इफ टू नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देम सेपरेटली। नहीं, अगर किसी नंबर को पहले वो सेपरेटली डिवाइड कर देगा तो उनके सम को भी क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर वही वो उनके सम को डिवाइड कर देगा तो उनको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 3 और +1, 3 और 1 को क्या आएगा, 4, जिसको 2 कैंसिल कर देगा। लेकिन इनको सेपरेटली 2 कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्या है, नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या हो गया हमारा, एच आई जो होगा वो क्या हो गया हमारा, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अभी हमने किया था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 60। फैक्टर ट्री क्या होता है, ट्री यानी कि जो भी गिवन नंबर होगा ऊपर ना, उसको फैक्टर होंगे ये सारे। ये सारे क्या होंगे, इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। ये सारे क्या है, फैक्टर्स होंगे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। तो कह रहा है राइट द मिसिंग नंबर्स, यानी कि जो फैक्टर ट्री उसने बनाया है उसमें से हमें मिसिंग नंबर्स को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 60, 6, 2 निकालना है हमें इसे, 10, 5 और ये भी हमें निकालना है। ठीक है, क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट फैक्टर ट्री। तो थोड़ा सा आप गलत तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा गलत तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 6 में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर अगर मैं इनको देख लूं, इनको भूल जाऊं मैं, यहाँ पे ये जो नीचे वाले पार्ट जहां से मैंने लाइन खींच दिया ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, इसको अब यहां देखिए, 10 इंटू 6 60, क्या आया, 10 इंटू 6 60, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला। तो अब देखूंगा मैं इस लाइन को हटाकर, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला आएगा। और ये नहीं, मुझे यहां पर जो नंबर लिखूंगा वो सब क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पे 2 है। तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। कितने से, 3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, और 3 क्या है, 60 का भी फैक्टर है। ठीक है, अगला देखिए, 5 को 10 करना है, 5 को 10 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। किससे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 5 2 10 और 2 3 6 और 10 6 60। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट फैक्टर ट्री। सेकंड देखिए इसका फैक्टर ट्री, 60 यहां निकालना है हमें, 30, 10, तो देखिए
जितने भी ब्लैंक सर्कल्स है ना उनमें हमें क्या करना है 60 के फैक्टर्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है हमें 60 के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो एक बार आप 60 के फैक्टर्स लिख लेते हैं यहां पर। फैक्टर ऑफ 60, 60 के फैक्टर देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो अब लास्ट अब क्या आएगा 30 एंड देन 60। क्या आया 30 और 60। तो ये है हमारे 60 के फैक्टर्स। तो अब इन्हीं में से हमें यहाँ पे पुट करना है और इसको इक्वल करना है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया यहाँ पर कि ये तीनों क्या है, ये जो नंबर है गिवन नंबर, ये इन दोनों का प्रोडक्ट करके आ रहा है। क्या करके प्रोडक्ट करके आ रहा है। और ये दोनों जो है वो क्या है फैक्टर है। क्या है फैक्टर है किसके 60 के फैक्टर है। 60 के फैक्टर है। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है 10। क्या आ रहा है 10। तो यहां पर लिखूंगा 5 और 2। 5 भी 60 का फैक्टर है यहां पर और 2 भी 60 का फैक्टर है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या आ रहा है हमारा 10। क्या आ रहा है 10। आगे देखिए यहां पर आ गया 10 और लाना क्या है 30। क्या लाना है 30। तो 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा और 3 भी क्या है हमारा 60 का फैक्टर है। क्या है 60 का फैक्टर, यानी कि 10 3 30। अब देखिए 30 तो आ गया यहां पर, अब इसको 60 करना है, 30 को 60 लाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितने से 2 से। क्यों, क्योंकि 2 क्या है 60 का फैक्टर है, यानी कि 32 जा 60। 32 जा 60। और इसी के साथ हमारा फैक्टर ट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आया आपको, नहीं समझ आया तो एक बार और देखिए। ये जो नंबर है ये इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट है। क्या है प्रोडक्ट है। तो ऐसा जो नंबर इन दोनों में लिखना है मुझे जो कि क्या हो 60 का फैक्टर हो। क्या हो 60 का फैक्टर। तो यहाँ पे चेक किया किनके मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा 5 और 2 के। तो 5 2 रख दिया, क्या आ गया 10। क्या आ गया 10। अब देखिए अब इस वाले बॉक्स में आएंगे, ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पर तो 10 ऑलरेडी है, अब मैं 30 करना है। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 30 होगा। कितने से 3 से। क्यों 10 3 30। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब 60 लाना है मुझे। तो 30 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 60 आए 2 से। 32 60 और 2 किया और यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा फैक्टर ट्री। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, which factor are included in the prime factorization of composite number। यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड होता है कंपोजिट नंबर का। यानी कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, सॉरी which factor कौन सा फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर का कौन सा नंबर है जो कि इंक्लूड होता है। कौन सा नंबर है इंक्लूड होता है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद होगा मैंने कहा था 1 is neither a prime number nor a composite number। क्या है 1 is neither a prime number nor a composite number। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो थर्ड का आंसर होगा 1 is the factor। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 1 is the factor which is not included in prime factorization of composite numbers। प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर का होगा। ढेर मत चलावा हमारो खराब हो खत्म हो जी लेटा हमारा 2 GB हो गई बा।
ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स यानी कि जिसके केवल दो फैक्टर्स हो, एक तो 1 और इटसेल्फ। क्या हो, दो फैक्टर 1 और इटसेल्फ यानी कि वो नंबर। तो कह रहा है कि हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और फिर उसको हमें ब्रेक करके उसके जो फैक्टर्स है ना उसको हमें प्राइम फैक्टर्स में उसको ब्रेक करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए जो हाईएस्ट डिजिट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 4 टाइम्स 9। ये तो आप सभी को पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स 9। तो 9999। तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं यहां पर तो देखिए 3 इंटू 333, 3 इंटू 4 टाइम्स 3 क्या होगा, 3 इंटू 4 टाइम्स 3। तो ये देखिए ये ब्रेक हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 3। हमने क्या बना दिया, ये फैक्टर ट्री। क्या बनाया, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री की मदद से हम इसे करेंगे। 1 इंटू 3 ये हो गया हमारा 333। तो इसको कर सकता हूं मैं 3 इंटू 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1, 3 इंटू 4 टाइम्स 1। ठीक है, अगला देखिए, अब इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूं 101 इंटू 11, 101 इंटू 11। यानी कि देखिए मैंने किया क्या है, 9 4 टाइम्स 9 को पहले ब्रेक किया, ऐसे में ब्रेक किया ताकि मेरे क्या है, केवल प्राइम फैक्टर्स आए। तो पहले 3 को कर दिया, 3 यहाँ पे क्या बन गया, प्राइम फैक्टर। क्यों, क्योंकि इसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं। फिर 333 में फिर 3 को किया मैंने, ये भी क्या बन गया, प्राइम फैक्टर। और फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3333। तो 11 को भी मैंने ब्रेक किया, 101 इंटू 11, और 101 क्या है, प्राइम फैक्टर, और 11 भी प्राइम फैक्टर। तो इसको लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 999 इज, क्या है 999 का, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 101 इंटू 11। क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। क्या है, प्राइम फैक्टर है ये 101 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये था इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, और ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये थी हमारी आज की हमारी क्लास। होप करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। ठीक है, और समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे 4 के बाद के क्वेश्चन।